नमस्कार। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष आए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रह चुके, क्योंकि अब इस्तीफा हो चुके, तो पूर्व चंपत राय को अयोध्या की पुलिस ने नोटिस देकर तलब कर लिया है। आइए और बताइए, चंदा की चोरी कहां से शुरू हुई और कैसे हुई और आपका योगदान क्या है। और ऐसा नहीं है, ये मोदी की त्रिगुटी थी। त्रिगुटी में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, यही तीन मंदिर के कर्ता धर्ता थे। वीआईपी पास से लेकर किसको प्रसाद कितना देना है, किसकी एंट्री कौन से गेट से होगी, यही तय करते थे। पास बिकते थे। कपड़े दिल्ली में प्रभु श्री राम के से ले जाते थे, तो टेलर को क्या देना है, कितना कमीशन खाना है, सारे काम इन्हीं के हाथ में थे। लेकिन चंदा चोरी का खुलासा होने के बाद अब ये सब निर्वस्त्र हो गए। इनका चारित्रिक पतन हो रहा है, इनकी चोरी की घटना खुल रही है तब जब इनकी सबकी उम्र भी 70-75 साल से ऊपर है। कहते हैं अंतिम समय में कुछ अच्छा कर लेते, अंतिम समय पर इनके मुंह पर कालिक पुत गई है। अब इन तीनों को पुलिस ने तलब कर लिया। इस इतनी बड़ी खबर से पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। 3 दिन पहले तक चंपत राय प्रभु श्री राम के अनन्य भक्तों में गिने जाते थे, गोपाल राव अनन्य भक्तों में गिने जाते थे। आरएसएस में कद था, वो चंपत राय का विश्व हिंदू परिषद में कद था। लोग डर की वजह से उनसे बात भी नहीं कर सकते थे। छोटे मोटे कार्यकर्ता की तो उन तक पहुंच भी मुश्किल थी। अभी जानकारी मिली है कि इस त्रिगुटी को पुलिस ने, अयोध्या की पुलिस ने नोटिस देकर तलब किया है कि आइए और हमें बताइए। और दिल्ली से खबर है कि मोदी के सबसे प्रिय और सबसे खास अधिकारी को मंदिर का सीईओ बनाया जाएगा। पहले इतने साल तक उद्घाटन 2024 जनवरी से लेके अब तक मोदी की टीम ने चलाया, अब योगी की टीम चलाई। आम जनमानस के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। उसके हिस्से में तो प्रभु श्री राम भी नहीं आते, क्योंकि वो लाए हैं, और जो लेके आता है वो कैसे स्वीकार कर लेगा। अभी मीनू जी को हमने आमंत्रित किया है, तो और कैसे कह देगा कि मीनू जी को अभी हम बुला लेंगे। हमने बुलाया तो हमारे प्रोग्राम में। तो जो लाता है वो नहीं समझता है कि तुम भी कुछ हो इसमें। इसीलिए चंदा चोरी हो रहा है। अनिल मिश्रा छोटे से काम के भी 40% कमीशन लेते थे, तो वो काम किसी को देते थे। जमीन का झोल क्या हुआ सबने देखा। संजय सिंह ने सारे प्रपत्र एसआईटी को दे दिए, तो 6 घंटे में एफआईआर करनी पड़ी। कहीं संजय सिंह ये प्रपत्र सार्वजनिक न कर दें तो फिर बुरा हाल हो जाएगा, बुरा हस्र हो जाएगा। चुनाव सर पर है, जवाब दे नहीं पाएंगे। मीनू जी, क्या है पूरा मामला? जी, देखिए, इस पूरे जो आपने पूरी मुझे भूमिका में बताया है, उससे जो मेरा सबसे पहला इम्प्रेशन, सबसे पहली मेरी टिप्पणी ये होगी कि जो संघ है, उसने इस चंदा चोरी, ये चढ़ावा चोरी, इसका जो घोटाला हुआ है, उस पे मोदी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मोदी शांत है, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। अमित शाह शांत बैठे हैं, और जितने भी लंबरदार थे राम मंदिर के, वो सब चुप बैठे हैं। अब संघ ने हार के झक मार के उन मोदी के हाथ में कमान दे दी है कि भाई तुम संभालो, तो तुम्हारी मर्जी आए, जो जिस तरीके से इसको हैंडल करो और ये दाग छुड़ाओ। ये बहुत भद्दे दाग लग रहे हैं, और ये तो भाजपा और जो संघ है उसके अस्तित्व के ऊपर खतरा पैदा कर सकता है चढ़ावा चोरी का मसला। तो योगी के हाथ में संघ ने कमान दे दी है, नंबर 1। नंबर 2, इससे यह भी सिद्ध होता है कि संघ बड़ा स्वार्थी संगठन है। उनका काम निकल जाए उसके बाद वो पल्ला झाड़ लेता है। अब आपने बताया कि चंपत राय और गोपाल राव और उनको पुलिस ने मैम बुलाया है। मैम मैं आपसे 30 सेकंड की अनुमति लूंगा। क्या कहा है अयोध्या की बार एसोसिएशन ने कि अगर 3 दिन के अंदर इन्होंने अयोध्या नहीं छोड़ी? अनिल मिश्रा को बोल रहा हूं, 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल को भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या इंसान कह रहे हैं कि ये लोग 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ जाएं। ये बार एसोसिएशन की बैठक चल रही है, और अगर 3 दिन के अंदर इन्होंने अयोध्या नहीं छोड़ी
तो हम पूरी अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को भी न निकलने देंगे न बैठने देंगे, इन्हें धक्के मारकर अयोध्या से बाहर निकालेंगे। मैंने मीनू जी जो अभी शब्द कहा कि 80 वर्षीय एक वृद्ध पूरे जीवन मंदिर के लिए समर्पित रहा, वो किस मन से रहा, किस व्यवस्था से रहा, इससे मैं अलग नहीं हूं, मैंने देखा। और आज वही व्यक्ति वहां से धक्के मारकर निकाला जा रहा है, ये देखिए। तो मैं ये कह रहा हूं इस देश में सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से कि आप प्रभु श्री राम के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हो, आम जनमानस के साथ कर रहे हो, ये व्यवहार आपके साथ भी हो सकता है, भरोसा रखिए। मीनू जी। शिव कुमार जी, हिंदू जाग गया है, अब जागा है हिंदू, आज जागा है हिंदू जाके। आज जो ये देख रहे हैं ना कि पुलिस बगैर योगी की परमिशन के कॉल करेगी चंपत राय को कि थाने में पहुंचो, गोपाल राव थाने में पहुंचो। ऊपर से योगी ने ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस है, योगी के अंडर में है। दूसरा, ये जो बार एसोसिएशन के लोग हैं, ये सब भाजपा समर्थक रहे हैं। ये लोग आज जो बात कर रहे हैं, मतलब असल में वो हिंदू जाग गए। और जिस तरीके से मोदी जी की जो चुप्पी है, उससे हताश और निराश होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। अगर अभी तक चंपत राय को अयोध्या से निकाल के बाहर कर दिया जाता, मतलब पहले तो इस्तीफे में ही नानुकर की गई, वो तो योगी ने दबाव डाला, उन्होंने देवरिया में जो कहा कि बख्शा नहीं जाएगा कोई भी जिन्होंने खिलवाड़ किया है भावना के साथ और चंदे की चोरी के साथ। उसके बाद खबर आई कि चंपत राय इस्तीफा दे रहे। अदरवाइज कौन ले रहा था चंपत राय का इस्तीफा? उनको तो ये, मोदी जी को तो ये लग रहा था कि जैसे और सारी बातें दब गई है, ये भी बातें दब जाएंगी। लेकिन अब जो योगी है, उनको इस बात की सीरियसनेस पता चल गई। योगी को तो क्योंकि अपना इलेक्शन बचाना है और उनके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता मोदी को पीछे पटका नहीं देने का और अपना वो जो कहते हैं ना, अपना दावा और अपना जो दमखम ठोकने का कि भाई मैं हूं हिंदुत्व का पैरोकार, मैं हूं, अगर राम मंदिर की चोरी का जो पर्दाफाश करूंगा तो मैं करूंगा। ये मोदी जी ने तो पल्ला झाड़ लिया है। मोदी जी तो अपने सैर सपाटे में लगे हुए हैं। वहां 3 दिन एक मोहल्ले जैसे कस्बे में गए हैं, वहां 3 दिन रहेंगे उस देश में, सेशल्स पे, और वहां से आएंगे। उनको लगा कि यहाँ रहो ही मत, ना रहोगे या जवाबदारी देनी पड़ेगी। अब मोदी जी उधर गए और योगी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने अभी जो आपने बताया अभी कि उनके एक बहुत ही क्लोज जो आईएएस ऑफिसर है, उनको बनाए जाने की बात आ रही है, राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ। ये कहते हैं कि ये वही अफसर हैं जिनका कि उत्तराखंड के नैनीताल में 50 करोड़ रुपया नकदी निकला था उनके बंगले से, बरामद हुआ था, जिसकी आज तक जांच नहीं हुई। ये बताया जा रहा है कि ये वही ऑफिसर है। अब अगर चलिए, ये वो ऑफिसर है जिनके अपने 50 करोड़ के नकदी की खबर नहीं है, वो दूसरे की नकदी की चोरी की क्या पता लगाएंगे। लेकिन ये तो उसमें हम बात नहीं करेंगे। पहले ये जो केंद्र, मतलब इसमें जो योगी और मोदी की जो रंजिश है, जो आपस की लड़ाई है, वो अब खुले में आ गई है। और इसमें खुले जो संघ है वो खुलेआम योगी के साथ आ गए हैं, जबकि योगी से संघ की कोई वैचारिक वो नहीं है, अलावा इसके हिंदुत्व के अलावा। क्योंकि योगी जो है संघ से निकले हुए व्यक्ति नहीं है, योगी मठ से निकले हुए व्यक्ति है, गोरखनाथ के मठ से। और दिलचस्प बात यह है कि गोरखनाथ का मठ वो जगह है जहां पे कि मुस्लिम फकीर भी आया करते थे। मुस्लिम और हिंदू दोनों फकीर और साधु इकट्ठे रहते थे उस मठ में। आज वो खैर केवल हिंदुओं के लिए हो गया है। लेकिन जो ये इसमें जो आया है कि ये अब जो योगी हैं, उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि योगी ने अब बीड़ा उठा लिया है कि इस राम मंदिर के जो घोटाला हुआ है, इसमें इसका पर्दाफाश मैं करूंगा, क्योंकि मोदी जी की कोई शायद मंशा लगती नहीं है और ना कोई नियत है। वरना तो आज 15 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं और कुछ पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ गया है। एक छोटे से छोटे निचले दर्जे के 5-4 कर्मचारियों को आपने गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर आपने ठीकरा फोड़ दिया। उन छोटे छोटे कर्मचारियों की हिम्मत थी कि जहां चंपत राय, गोपाल राव, ये इतने बड़े बड़े नेता जो वहां बने हुए हैं ट्रस्ट के, उनके सिर के ऊपर बैठे हैं और ऐसे रोज लाखों रुपए का चंदा चोरी हो रहा है। तो ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्योंकि जो ये ट्रस्ट है, ये मोदी जी का ही बनाया हुआ था भाई। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि भाई ऐसे ट्रस्ट बनाया जाएगा अयोध्या के लिए, उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी का गठन करने की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे उस टाइम। मोदी जी ने वो ट्रस्ट बनाया और उसी ट्रस्ट के लोग, उसमें सांप का नाम आ रहा है A to Z कि इसने भी खाया, ये बोरी भर के बेंगलोर ले जाता था, ये काकभुशुंडी इसने अपने घर में रख लिया, इसका ड्राइवर जो है
वो आज अरबपति हो गया है। तो ये चीजें जो आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि मोदी जी जो हैं उन्होंने तो हाथ झाड़ दिए हैं कि भाई मेरे तो बस का है नहीं। और मोदी जी जितना अगर, क्योंकि मोदी जी ने योगी को इस मंदिर का श्रेय नाम मात्र के लिए भी नहीं दिया था, जबकि मोदी जी के गुरु महंत अवैधनाथ की बहुत बड़ी भूमिका थी राम मंदिर आंदोलन में। लेकिन जब मंदिर का गठन हुआ, इसका ट्रस्ट का गठन हुआ और इसमें जो भी पदाधिकारी नियुक्त किए गए उसमें ना तो योगी की कोई सलाह ली गई और ना योगी को कोई स्थान दिया गया। अन्यथा तो मंदिर जिस राज्य में स्थित है उसके मुख्यमंत्री को पदेन उसका सदस्य तो कम से कम बनाया जा सकता था कि भाई योगी जी को मुख्यमंत्री होने के नाते उसका सदस्य बनाया जाता है। योगी कहीं नहीं थे, किसी भी जो राम मंदिर की, इवन जो मोदी जी जो है बाल रामचंद्र को बाल राम लला को पकड़ के मंदिर ले जा रहे हैं, कह रहे हैं। और ये तक कहा गया उसके हेडिंग में कि मोदी जी ने घर दिलवा दिया प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत रामलला को। मतलब इतनी इन्होंने बेहुरमती की राम की, आज उसका नतीजा सामने है। आज इनके ऊपर, मोदी जी के ऊपर, आप ये देखिए ना, उनके घर के लोग ही हमलावर हो गए हैं। और अब देखिए, हालांकि जो चंपत राय हैं वो है तो संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ के ही व्यक्ति हैं, लेकिन आप संघ की देखिए जरा चालाकियां और उनकी धूर्तताएं और उनका स्वार्थ कि उन्होंने चंपत राय से पल्ला झाड़ लिया है। भाई बुलाओ सबको, जो पकड़ा जाए सबको पकड़ो, क्योंकि ये अस्तित्व का सवाल है, जनता के विश्वास का सवाल है। जनता का विश्वास टूट चुका है बीजेपी और संघ में। आज जो लोग बात आ रही है कि वहां पे चंदे में भारी गिरावट आई है, चढ़ावे में, वो क्यों आई है? क्योंकि विश्वास घटा है कि जो चढ़ाएंगे वो तो चंपत राय और गोपाल राव और अनिल मिश्रा ले जाएंगे, तो काहे को दे हम मंदिर में चंदा। उससे क्या हुआ है कि जो सरकार ने वहां जो कमेटी बैठाई, जो लोग नियुक्त किए, वो गलत लोग थे। और ना केवल गलत थे, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई। 2 साल से ज्यादा हो गए मंदिर का उद्घाटन हुए, 2.5 साल हो गया है। और उससे पहले से बता रहे हैं कि चंदा चोरी चल रहा है और तरह तरह के और भी कुकर्म हो रहे थे, जिनके बारे में यतीश्वरानंद, यति नरसिम्हानंद वगैरह बोल रहे हैं। तो सब काम वहां पे चल रहा था। तो उन्होंने, मतलब जो अगर यति नरसिम्हानंद की बात माने तो पता लगता है कि अय्याशी का अड्डा भी बना रखा था मंदिर परिसर को। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी और सरकार को पता नहीं था, नृपेंद्र मिश्रा को पता नहीं था, तो और किसको पता हो सकता है? तो मेरे ख्याल से तो जो अभी आपने जो नए सीईओ की बात आ रही है कि मोदी जी के, योगी जी के नजदीकी अफसर है, तो उनको बनाना ही पड़ेगा। देखिए, अयोध्या क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आती है और मोदी जी के गोरखपुर मठ के नजदीक आती है, लखनऊ के नजदीक आती है, जहां पे मोदी जी 3 तरफ से निगरानी रख सकते हैं उस अयोध्या के ऊपर। और योगी जी जब जाते रहते थे वहां पे, पता नहीं उनसे कैसे चूक हुई कि वो इस चीज को पकड़ नहीं पाए, या उन्होंने भी होने दिया कि अपने आप फूटेगा पाप का घड़ा। और अब जो पाप का घड़ा जो फूटा है और दुर्गंध मार रहा है, वो जो उसको समेटा नहीं जा रहा है, किसी के पास जवाब नहीं है। बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली बीजेपी कहाँ है आज? अभी आप खबर ब्रेक कर रहे हैं, पुलिस ने बुलाया है चंपत राय को, तो कड़ी पूछताछ के लिए ही तो बुलाया होगा, या चाय पीने के लिए बुलाया है चंपत राय को? कड़ी पूछताछ होगी। और जो सीसीटीवी फुटेज जो डिलीट मारी है, हो सकता है उसके बारे में पूछने को बताया हो कि कहाँ सेव कर रखी है वो सारी, बताइए। और कायदे में मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मंदिर के भीतर ना जाए पुलिस, हो सकता है मंदिर परिसर की जांच पड़ताल के लिए यूपी पुलिस मंदिर परिसर में जाए और जांच पड़ताल करे कि होता क्या था। क्योंकि जो ट्रकों में भर भर के जो पैसा जा रहा था बोरियों में, वो कहीं से तो जाता होगा, कोई तो रास्ता होगा। ऐसा एयरलिफ्ट तो होता नहीं होगा कि हेलीकॉप्टर उतरेगा मंदिर परिसर में और वहां से उठा लिया जाएगा। लेकिन अब जो ये है कि इसमें मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ था तो राव साहब का भतीजा भूसा उसा ले जाता हो, गाय भैंस का चारा ले जाता हो एसी ट्रेन में। ऐसा आप आरोप क्यों लगाती हो? रुपया ही ले जाता तो एक ही बोरे भूसे में भैंस का काम चल जाएगा? हो सकता है। एक बोरी भूसा तो 4-5 दिन में खत्म कर देगी भैंस, तो दूसरा चक्कर फिर लगाता था बेचारा। हाँ, तो एक बोरा भूसा 1 दिन में खा लेगी, 2-3 दिन में नहीं, 1 दिन में खा लेगी। नहीं, इतना ही ज्यादा भूसा यहाँ से ले जाने की है तो इसे ट्रक बुक करके भेज दो ना, रेलवे से भेज दो, 4-5 बोरी एक साथ भेजो, पहुंच जाए और आपकी भैंस खाए वहां पे भूसा। और फिर उसके बाद आप एयरलाइन से वापस आ रहे हैं। और वही वाली बात है कि देखिए, संघ का जो बार बार बात आ रही है कि आप सादगी, वो सादगी सारी हवा हो गई। लग्जरी कारों का दिखाया जा रहा है। जो ये संघ के पदाधिकारी, वहां जो न्यास के पदाधिकारी हैं, वो लग्जरी कारों में, एक कोई घटना सुना रहे थे
कि एक न्यास के पदाधिकारी साहब थे, उनको कहीं जाना था तो कार जो आके खड़ी हुई, लग्जरी कार थी वो भी, वो बाहर आए, उन्होंने देखा, बोले नहीं इससे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो कम दर्जे की लग्जरी थी। उन्होंने कहा हायर दर्जे की लग्जरी आनी चाहिए, तो उनको हायर दर्जे की लग्जरी कार जब आई, जब वो उसमें बैठ के गए। मैम तो अभी ये अभी 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 जानकारी सर्वोच्च अदालत की आई है, आज सुनवाई के लिए कह दिया था कि राम मंदिर की याचिका सोमवार को सुनेंगे। याद होगा आपको, बृहस्पति को ये कहा इतनी जल्दी नहीं है, इसको हम सोमवार को सुनेंगे। तो उन्होंने अभी ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कहा कि आप इतनी जल्दी किस बात की है आपको, अब आप बताइए। इस देश के लोग अब भी अदालत से नहीं पूछेंगे कि इतना बड़ा भी कोई और संकट हो सकता है जहां 80% लोगों के दिल में वास करने वाले प्रभु श्री राम का मामला है। वैसे तो आप बड़े धर्मात्मा और वो सब बनते हो, लेकिन अब इस मामले में क्यों चुप हो गए, क्यों नहीं सुनोगे? अदालत भी क्या माजी अपना रुतरफा रुख अपनाएगी? कहा कि छुट्टियां खत्म होने के बाद इसे सुना जाएगा, मतलब कल जब 1 जून को छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तब फिर हम सुनेंगे। कोई बात नहीं, बैठे हैं, हिंदू तो बड़े सब्र से बैठा हुआ है, 10 साल से बैठा हुआ है सब्र से, लेकिन अब जाग गया है। अब आप देखिएगा ना कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिनके जिनके जो चीफ जस्टिस है, वो भगवान से सलाह मांगते हैं कि भाई क्या करना चाहिए मुझे जजमेंट देने के लिए। तो ऐसे ऐसे सुप्रीम कोर्ट जज के जो चीफ जस्टिस या जजेस हैं, उनसे यही तवक्को की जाती है कि वो इस तरह की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है? वो अभी पीछे हट रहे हैं, उनको बताया गया है कि भाई आप थोड़ा पीछे हट जाओ। और अभी संघ ने जो है, मोदी जी योगी के हाथ में कमांड दे दी है, अभी आप दूध का दूध पानी का पानी होते देखेंगे, क्योंकि योगी के लिए इससे सुनहरी मौका आ नहीं सकता मोदी जी को पटकनी देने का। क्योंकि ये जो संघ का जो ट्रस्ट जो विवादों के घेरे में इस वक्त है, चोरी के आरोप है, चढ़ावा चोरी के, वो मोदी जी का नियुक्त किया हुआ है। मोदी जी के जो लाडले नृपेंद्र मिश्रा उसके अंदर नियुक्त थे, उसमें चंपत राय नियुक्त थे, उसमें बड़े बड़े ऐसे लोग जो कि बहुत संघ के दुलारे लाडले प्यारे और बड़े सोच समझ के लाए गए। कि ये मतलब क्या, कि इसलिए लाए गए थे कि बहुत ईमानदारी पूर्वक चोरी करके भिजवाएंगे अपने मालिकों को पैसा वहां से। अब लेकिन क्योंकि योगी को इस वक्त खतरा बहुत था कि ये तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, जो इनकी इंटरनल राजनीति चल रही थी। सभी जानते हैं कि इस पूरे कार्यकाल के दौरान योगी की गद्दी को हिलाने डुलाने की, उसको योगी को अपदस्थ करने की मोदी और शाह ने बहुत चालें चली हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब मोदी जो योगी हैं, उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर लिया है, तीसरे चुनाव के सिर पे खड़े हैं। तो योगी के लिए इससे सुनहरा मौका क्या होगा? इससे सुनहरा मौका क्या होगा कि वो असल में हिंदुत्व के ठेकेदार बन जाएं कि मैं हूं हिंदुत्व का रखवाला, ये मोदी तो और ये सब तो सब नकली हैं, ये तो सब वोट के लिए है, मैं हूं हर कीमत पे रक्षा करूंगा मंदिर की और मंदिर के चढ़ावे की। हो सकता है अगर जो ये पुलिस बुलाई गई है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि हो सकता है पुलिस वहां मंदिर परिसर में पहुंचे, अंदर तो अलाउड ही नहीं है और जाएगी भी नहीं पुलिस। हो सकता है कि कुछ तो प्रिलिमिनरी तफ्तीश सुप्रीम कोर्ट साहब तो जब लेंगे, पता चला मोदी जी ने तब तक बहुत कुछ खुलासे कर दिए, जो छुट्टियों के बाद देंगे वो सुप्रीम कोर्ट साहब तो। और पता चला योगी जी रोज एक नया खुलासा योगी जी की तरफ से हो रहा है, और मोदी जी अपना करवटें बदल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि मोदी ने योगी के आगे सरेंडर कर दिया है? क्योंकि ऐसा योगी को करने क्यों देंगे मोदी जी कि पुलिस बुलाए चंपत राय को, पुलिस बुलाए मोदी जी द्वारा नियुक्त किए गए लोगों को, योगी की पुलिस बुलाए। ये तो योगी जी ने मोदी के मुंह पे तमाचा मारा है। और ये जो आपने जो वहां की बार एसोसिएशन का बताया है कि जो कह रहे हैं कि छोड़ दे अयोध्या, नहीं तो धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। आप इस तरह के सीन ना गली गली में देखेंगे शिव कुमार जी। अयोध्या में ही हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई आंदोलन शुरू हो जाए, लोकल जनता ही सड़क पे आ जाए कि बाहर निकलो सब। 13 जुलाई को सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, 13 जुलाई को जब कोर्ट खुलेगा तब सुनेगा, डेट दे दी 13 जुलाई की। बिल्कुल ठीक है, तो चलिए 13 जुलाई मतलब सुप्रीम कोर्ट को जल्दी नहीं है, उनको वो चाह रहे हैं कि ताकि जिनके पास चंदा चोरी का चढ़ावा चोरी का पैसा गया है वो उसको ठिकाने लगा दें इस दौरान। तो उन्होंने उनको टाइम दिया है भाई, वफादारी तो उनको भी दी। मैम इस पूरे इतने बड़े प्रकरण को सुमोटो संज्ञान नहीं लिया गया, मणिपुर का सुमोटो संज्ञान नहीं लिया गया, नीट पेपर का सुमोटो संज्ञान नहीं लिया गया, बच्चों ने जान दे दी सुमोटो संज्ञान नहीं लिया गया, कल पेपर टेट का लीक हो गया सुमोटो संज्ञान नहीं लिया गया। आपने देखा कितना
स्थितियां विकराल बनी रही, डीजल पेट्रोल सस्ता हो गया, कोर्ट सुमोटो संज्ञान नहीं ले रहा है, जो रेट चला गया था उसके आधे पे आ गया। तो आखिर कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है इस देश में? कोर्ट की पोजीशन क्या रहेगी? कोर्ट की जिम्मेदारी है कुत्तों के बारे में संज्ञान लेना। कोर्ट की जिम्मेदारी है अर्नब गोस्वामी की बेल के लिए रात के टाइम बैठना और अर्नब गोस्वामी को आउट ऑफ वे जाके जमानत देना। ये इस तरीके की ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं कोर्ट के ऊपर। और आप ले आए राम मंदिर का मुद्दा, तो लेकिन यही तो मजाक की बात कह रही हूं मैं, लेकिन जो ये राम मंदिर ट्रस्ट है, ये किसके आदेश से? आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था उसको। उस आदेश की अनुपालना की मोदी ने और उन्होंने ट्रस्ट का गठन कर दिया था। जो संस्था कोर्ट के आदेश से बनी है और उसके बारे में चढ़ावा चोरी के हजारों करोड़ की चढ़ावा चोरी के आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट आंख मूंदे बैठा है। मतलब सबकी राम भक्ति इस वक्त कहाँ चली गई? सब हवा हो गई राम भक्ति। कहाँ गए राम भक्ति? वो तुम तो बड़े बड़े तुमने तो मेडल हासिल कर लिए थे कि हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है और हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। तो अब जो है ये अचानक से ये राम भक्ति कहाँ उड़नछू हो गई भाई इस इन सब की। लेकिन क्या होगा देखिए, हिसाब लिया जाएगा। और जो जनता जो है, आप आम आदमी से बात करिए जो भाजपा के सपोर्टर भी हैं, हमेशा से भाजपा को वोट देते रहे हैं, वो भी नाराज हैं इस चीज से कि इस चीज का संज्ञान लिया क्यों नहीं गया और ये सब होने कैसे दिया। देखिए ये कोई ऐसी मामूली बात नहीं है कि ये चलती रही होगी। जो साक्ष्यों के दीनानाथ जी और पता नहीं कई लोगों ने लिख बोले हैं, उनके इंटरव्यूज अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले से ये चंदा जो चढ़ावा है उसकी चोरी हो रही है, और लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आस्था का, जिस आस्था के आपने दोहन करके और दुनिया पब्लिक को, पूरे देश को, मतलब देश पे राज कर रहे हो आप, केवल किस लिए कि आप राम को लाए हैं। और वो कह रहे हैं ना, वो नारे चल रहे हैं, आप राम को लाए हैं, चंदा भी आप ही खाए हैं। ये आप मतलब राम को लाने के एवज में चंदा खाएंगे क्या आप? मतलब उसकी फीस वसूल रहे हैं आप कि राम को लाए हैं। और राम को लाने वाले आप कौन होते हैं भाई? राम तो पहले से पता नहीं अनंत काल से, तो हम जब से पैदा हुए हम ही सुन रहे हैं। और आप अब दावा का, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें, देखिए आप देश की जनता, जैसे बार एसोसिएशन की जाग गया है ना, हिंदू जाग गया है, ऐसे ही आम जनता को भी जागना होगा। इनसे सवाल करने होंगे और अपना ठोकना होगा, दावा ठोकना होगा कि आप जो है, आपने जो हमारा मूर्ख बनाया, इसकी भरपाई होनी चाहिए और हम इसको आगे नहीं चलने देंगे। और आप जनता अगर जब तक सड़क पे नहीं आएगी, देखिए अभी तक जितने भी मुद्दे उठे थे, वोट चोरी का हो, अडानी की हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो, आपका किसान बिल हो, ये कह दिया जा रहा है कि अरे भाई आम आदमी को क्या फर्क पड़ रहा है इससे, आम आदमी। लेकिन ये जो चंदा चढ़ावा की जो चोरी हुई है, इससे आम आदमी को बहुत गहरे तक फर्क पड़ा है। क्योंकि जनता जो धर्म के अफीम में, नशे में बेसुध पड़ी थी, वो झटके से उठ के बैठ गई है। उसका सारा नशा चढ़ गया है कि भाई ये तो सब नकली था, सिंथेटिक ड्रग्स का नशा था, ये धर्म का नशा नहीं था। इन्होंने तो हमें बेवकूफ बना के और बना दिया हमारा बेवकूफ, और लूट के ले गए हजारों करोड़ रुपए का इसमें। हाँ मैम, बस मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ, क्या इस पूरे प्रकरण में जो राम मंदिर में हुआ, दान चोरी हुई, चंदा चोरी हुई, जमीन की हेरा फेरी हुई, इस सब प्रकरण को खुलने से मोदी और शाह की, भागवत की, योगी की छवि को धक्का लगा है? क्या आम नागरिक को पता लगा कि धर्म, हिंदू, सनातन के नाम पर हमें धोखा परोसा जा रहा है, हमारे धार्मिक संस्थानों पर कब्जा किया जा रहा है, उनसे पैसे चुराए जा रहे हैं, पैसे चुराकर बीजेपी का चुनाव प्रचार कराया जा रहा है, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, कार्यालय बनाया जा रहा है? अगर ये सब नहीं है तो चंपत राय सार्वजनिक आके बयान क्यों नहीं दे रहे हैं 8 दिन से? तो इसमें किसकी छवि बिगड़ी है इन चार में? मोदी, शाह, भागवत, योगी की। क्योंकि योगी के राज्य का मसला है। मैं योगी को मोदी के कंपैरिजन में अभी नहीं खड़ा मानता हूं, लेकिन उनके राज्य का मामला है। और शाह गृह मंत्री हैं, शाह ने ये ट्रस्ट बनाया था। भागवत की सिफारिश पर चंपत राय को महासचिव बनाया गया था। और ट्रस्ट में हमेशा महासचिव की ही वैल्यू होती है, अध्यक्ष की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो किसकी छवि को धक्का लगा है?
देखिए, छवि को सबसे बड़ा धक्का लगा है प्रधानमंत्री मोदी की। ये वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, याद कीजिए 2013 के इनके चुनावी भाषण, उसमें सबसे पहला यही होता था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज खाऊंगा तो पता नहीं कि खाए या नहीं खाए गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई खूब खाओ और डकार भी मत लो खाके, जितनी मर्जी खाया जाए खाओ, तुम्हारे लिए हमने पूरे खजाने खोल दिए हैं। उसमें उन्होंने खजाने खोलने के चक्कर में उन्होंने भगवान राम का खजाना खोल दिया, और वो सबसे बड़ी वो गलती कर बैठे हैं। अदरवाइज अभी तो ये जो धर्म का नशा है ना, ये अभी तारी रहता, ये जारी रहता अभी तक। लेकिन जो अभी जनता ने जिस धर्म के जो जो आस्था है, क्योंकि इस देश की जनता को जो कह रहे थे, सब कह रहे थे ना कि भी कौन जागेगा, कौन जगाएगा इस देश की जनता को, तो वो क्षण वो पल आ चुका है, वो मुद्दा भी आ चुका है जो इस देश की जनता को जगाएगा। ये आपको जो झांकी दिखा रहे हैं बार एसोसिएशन के वकील अयोध्या की, ये आप देखिएगा, इसको आप घर घर से जगह जगह से आप नजर रखिए, अगर आपके वहां पे नेटवर्क हो तो आपको देखिएगा रोज एक नया एसोसिएशन के आएगा। पता चला व्यापार एसोसिएशन का आ गया कल को, वो कह रहे हैं कि आप निकल के जाइए, यहाँ से निकलिए। और पता चला कि और महिला संगठन आगे आ गए हैं कि चलिए आप बाहर जाइए। और ये सोचने वाली बात है, सरकार की बेशर्मी देखिए, मोदी सरकार की बेशर्मी कहूंगी मैं। पता है इतना बड़ा नाम आ रहा है, उनका इस्तीफा हो गया है चंदा चढ़ावा चोरों का, और उसके बावजूद भी वो जमे हुए हैं मंदिर परिसर के अंदर। भाई जिनको आपने इस्तीफा इस बिना पे लिया है कि भाई इन्होंने चढ़ावे में कुछ इनका हाथ है चोरी में, और वो आदमी वहीं बैठे हैं। उनको इमीडिएटली कायदे में तो अगर नैतिकता का तकाजा और धर्म का तकाजा तो ये कहता है कि अगर मंदिर के चढ़ावे में चोरी में आपका लेश मात्र भी किसी को शक हो तो तुरंत इस्तीफा देके अलग हो जाते हैं लोग कि नहीं भाई भगवान के नाम पे हम अपने ऊपर कालिख नहीं आने देंगे। और यहाँ वहां वो पूरे ठसके के साथ बैठे हैं चंपत राय, और वो चंपत राय वो चढ़ावा चोरी तो आज की बात है, वो तो जिस दिन से मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उस दिन से वो जमीनों की हेरा फेरी में लगे हुए हैं चंपत राय। और नाम क्या, साधु हैं जी। ऐसे चंपत राय को चाहिए निकल जाए वहां से चुपचाप, पता चला कहीं पब्लिक ने ही कूट दिया जाके रात को। जब गुस्से में होती है ना पब्लिक, वो उसको ऊपर कोई लगाम नहीं होती फिर। तो चंपत राय को, और ये जो साधु का चोला ओढ़ रखा है और उसको बनाया जा रहा है चंपत राय को साधु साधु है जी, साधु है जी, वो सब पाखंड था मेरे हिसाब से। और अब आइंदा जो भी नियुक्त किए जाएं, अब पता नहीं कोई भी नियुक्त कर दे मेरे हिसाब से, तो किसी को, चाहे आप किसी शंकराचार्य को नियुक्त कर दें वहां, किसी चाहे साधु को नियुक्त कर दें वहां, अभी पब्लिक का विश्वास वापस जमने में, रिस्टोर होने में मुझे लगता नहीं है होगा। अब होगा नहीं। उनको, पब्लिक को पता चल गया है कि आपने राम को राजनीति का मुद्दा बना रखा है, आप अपनी चुनाव की रोटियां सेक रहे हैं, वोटों की रोटियां सेक रहे हैं राम नाम पे, और पब्लिक वो अब होने नहीं देगी। ये मोदी भी समझ ले और अन्य भी समझ ले। और इसीलिए योगी जी सख्त हो गए हैं। योगी जी इसीलिए सख्त हुए हैं कि भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, देख लो मुझे तो इन्होंने इस पे जगह भी नहीं दी थी ट्रस्ट में, मैं होता तो ये चोरी नहीं होती। अब बोलो, अब मैं ही करूंगा इसका निस्तारा। अब मोदी जी ये देख लेना आजकल में योगी जी का यही भाषण कि अगर मैं ट्रस्ट में होता तो देखते आप इसमें एक अन्य भी चोरी नहीं हो सकती थी। लेकिन अब योगी को भी मौका मिल गया है, अब योगी अपनी राजनीति चमकाएंगे इसके जरिए जी। चलिए अब देखते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देश के 130 करोड़ या 120 करोड़ 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था को बड़ी ठेस पहुंची है। छवि मोदी की गिरे न गिरे, जब हिंदुओं के दिल पर आस्था की चोट लगेगी तो सबकी छवि गिर जाएगी। छवि तार तार होते भी देर नहीं लगती है, बनने में बहुत टाइम लगता है, और जब बिगड़ती है तो 2 मिनट में बिगड़ जाती है। इस समय वही दौर चल रहा है जो कछुआ को घास खिलाने से पूरा करने का प्रोग्राम है, वो नहीं हो। घास तो गांव में रहने वाले गंगाराम को खिलानी पड़ेगी, उसके परिवार को रोजी रोटी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कछुआ की घास से भारत की घास पर कोई असर नहीं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।